चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में उमड़ रही यात्रियों की भीड़ के चलते 31 मई तक चारधाम रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से लगभग हजारों की संख्या में तीर्थयात्री ऋषिकेश के पंजीकरण केंद्र में फंसे हुए हैं। दूर दूर के राज्यों से आई सभी तीर्थयात्रियों का कहना है कि वो कई दिनों से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जो कुछ भी वो सब खाने को अपने साथ लाए थे वो सब अब खत्म हो चुका है। पैसों की भी बहुत दिक्कत हो रही है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। यात्री बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि शासन प्रशासन सभी यात्रियों के लिए सुविधा के पूरे इंतजाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा होने से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। साथ ही अपर आयुक्त का कहना है कि यात्रियों के लिए रहने खाने के सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और दूर दूर से आई यात्रियों को अब धीरे धीरे यात्रा के लिए भेजा जा रहा है और साथ ही उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से पूरा ध्यान दिया जा रहा है और सभी यात्रियों की रहने की अलग अलग जगह रहने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए, इस बार जो है अप्रत्याशित भीड़, बहुत भीड़, जितना अनुमान भी नहीं लगाया था हम लोगों ने, उससे ज़्यादा भीड़ इस बार उमड़ पड़ी है। उसमें कुछ श्रद्धालु जो दूर दराज से आते हैं, ग्रामीण परिवेश के, विभिन्न राज्यों के हैं, वो प्रतिवर्ष वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। तो उनको ये होता कि हम ऋषिकेश में ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, उनका हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो हमारा ऑफलाइन कोटा था उससे कहीं 4 गुना 5 गुना लोग यहाँ पर आ गए। इससे थोड़ी सी स्थिति गंभीर होती नजर आई। इसके चलते शासन स्तर पर 31 मई तक जो ऑफलाइन कोटा था वो समाप्त कर दिया गया और इसके बाद पुनः जब भीड़ बहुत बढ़ी तो कमिश्नर साहब 2 दिन पहले आए थे। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि कम से कम जो पुराने तीर्थयात्री जो बहुत दूर दराज से आए हैं, जिनको खाने पीने रहने की परेशानी हो रही है, महसूस की जा रही है, तो उन लोगों को हमने क्या किया कि हजार के ग्रुप में कल और आज और फिर कल हम निकालेंगे। और जहाँ तक कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब यहाँ पे जो खाने पीने की यात्रियों की व्यवस्था नहीं हो पा रही, इस संबंध में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोगों ने जो खाने पीने की व्यवस्था की है उस पर प्रॉपर यहाँ पे जो लंगर लगाए गए हैं 3 बार, सुबह, दिन में, शाम को। और जैसे आप रहने के लिए देख रहे हैं कि वहाँ पे कूलर की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है और हमने टेंट के माध्यम से व्यवस्था की है। हमने हैंगर उस पर लगवाए हैं। तो कम से कम 1,500-2 हज़ार जो हमारे यात्री हैं वो यहाँ रुक जाते हैं। उसके अतिरिक्त जो यात्री यहाँ पर संभव नहीं उनका रुकना, तो हमारे नगर निगम के रैन बसेरा हैं उसमें वो लोग रह रहे हैं। चारधाम यात्रा के पंजीकरण के बंद होने के कारण दूर दूर से आए तीर्थयात्री काफी परेशान हो चुके हैं। हालांकि प्रशासन सभी यात्रियों की पूरी तरह से मदद करने की कोशिशों में लगा हुआ है, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते प्रशासन की ओर से किए जा रहे सभी तरह के प्रयास नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन।